वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपका आरपीएससी का सिलेबस आरएएस का। तो होता क्या है इसके अंदर, होता ये है कि इसके अंदर एक पेपर होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब टिक लगाना होता है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ये 200 मार्क्स का पेपर होता है हमारा प्री का। इसके अंदर हमें सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, हमें ग्रेजुएशन हमारी होनी चाहिए इसके अंदर। और ये जो हमारा पेपर होता है 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का ये हमारा पेपर होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो लीजिए हमारा सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या हमें बुक्स इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पढ़नी चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए और हम अच्छे मार्क्स फैच कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है राजस्थान का इतिहास। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी गोपीनाथ शर्मा की बुक, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा की बुक आती है राजस्थान के इतिहास के ऊपर, काफ़ी बढ़िया बुक है, ये आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए, आपका सिलेबस ये पूरा कवर कर देगी राजस्थान के इतिहास के अंदर। ये पूरा की पूरा जो पूरा सिलेबस है ये कवर कर देगी, ये यहाँ तक ये पूरा कवर कर देगी। इसके बाद बात आती है कि कला संस्कृति इन सब के लिए क्या करें। तो इन सब के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, ठीक है। ऑथर का नाम है डॉक्टर हुकुम चंद जैन, उसकी बुक आप पढ़िए, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया है, इन सब चीज़ों को उन्होंने कवर करा है, तो वो आप पढ़िए। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, इन सब के अलावा आप लोग पढ़िए 9th एंड 10th की, 9 से लेके 12th तक आप आरबीएससी बोर्ड की बुक्स पढ़िए। और एक अलग से बुक आती है कला संस्कृति के लिए, राजस्थान के जीके के लिए 9th और 10th क्लास में बुक चलती है, वो आप बुक पढ़िए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिट करेगी। आगे हम देखते हैं। तो यह हमारे सामने आता है फिर भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल। तो प्राचीन काल के लिए रामशरण शर्मा की बुक आती है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक है ये राजस्थान भारत के इतिहास को, जो प्राचीन काल का भारत का इतिहास है उसको बहुत अच्छे से कवर करती है, और आपका काम इससे हो जाएगा। मध्यकाल भारत के लिए अगेन हमारा जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, ये लिखी है सतीश चंद्रन, वो आप पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आधुनिक काल के लिए कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम, और आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बेस्ट बुक है। आईपीएस राजीव अहीर ने इस बुक को लिखा है, काफ़ी बुक्स की समरी बना के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर उन्होंने जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको उन्होंने कवर करा है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। अब बात आती है विश्व और भारत का भूगोल। तो इसके लिए आप पढ़िए माजिद हुसैन की बुक आती है, ठीक है, माजिद हुसैन की बुक आती है, वो पढ़िए, आपका बहुत अच्छे से विश्व और भारत का भूगोल कवर हो जाएगा उस बुक से। फिर बात आती है राजस्थान का भूगोल। तो इसके लिए एल आर भल्ला की बुक आती है, वो आप कीजिए, एल आर भल्ला की बुक आती है, वो आप लोग ज़रूर कीजिए, ये आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। फिर बात आती है भारतीय संविधान वगैरह। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत बुक आती है, वो कीजिए, उससे आपका काम अच्छे से हो जाएगा। काफ़ी मोटी बुक है लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है, और ख़ासकर सिविल सर्विस के लिए तो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है वो। फिर बात आती है कि सर राजस्थान का, तो राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जनक मीना के नोट्स आते हैं, आपको टोंक फाटक पर बुक्स की दुकान पे आपको आसानी से वो मिल जाएंगे, ठीक है। बात आती है सर अर्थशास्त्र अवधारणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए आप रमेश सिंह की बुक पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे से वो कवर कर लेगी। या फिर आप क्या कीजिए 9th से लेके 12th तक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। इसमें जो 11th की एक बुक आती है, वो बुक आती है हमारी किसके ऊपर, वो बुक आती है हमारी एक एस्थेटिक्स के ऊपर, उस बुक को छोड़ के आप बाकी बुकें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना होगा, और अच्छे से करना होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए आप, जो इकोनॉमी सेक्शन आता है न्यूज़पेपर का वो पढ़िए,
आपका काम अच्छे से हो जाएगा। फिर बात आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो इसके लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का ऑथर है, उनकी बुक आती है, वो पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप अगेन राजस्थान का बजट और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट बेस्ड पे आएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े कम आते हैं, और जो करंट पे होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है साइंस एंड टेक, तो इसके लिए विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, वो कीजिए आप कवर, उससे आपको करंट अफेयर भी कवर होगा, और उसका जो साइंस एंड टेक वाला हिस्सा होगा वो आप ज़रूर अच्छे से करें, ठीक है, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके अलावा आप 9th और 10th की NCERT की जो साइंस वाली बुक है वो अच्छे से करना, बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है वो बुक्स। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक कीजिए, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है वो, तो आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगेन RS शर्मा की बुक कीजिए, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये करंट अफेयर्स के लिए एक तो आप विजन IAS की मैगज़ीन लीजिए, जो आपका राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर है उसको कवर कर देगी वो, ठीक है। राजस्थान के लिए आप एक मैगज़ीन आती है मूमल, और राजस्थान गवर्नमेंट एक पब्लिश करती है सूजस नाम की जो मैगज़ीन होती है वो कीजिए। और एक न्यूज़पेपर पढ़िए आप, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।